नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के इस टूर में हम आपको बताएंगे कि रास्ते में कौन कौन सी जगह पड़ेंगी, रास्ता कैसा बना हुआ है, पेट्रोल पंप कहाँ कहाँ पर है और आपको कैसी कैसी सुविधाएं मिलने वाली है। सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। और ऋषिकेश बद्रीनाथ के इस सड़क मार्ग में ही पांचों प्रयाग भी पड़ते हैं। वो पांचों प्रयाग आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे और A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में जय बाबा बद्रीनाथ, जय बाबा बद्री विशाल, हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज चलते हैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम। ऋषिकेश से बद्रीनाथ के बीच की दूरी करीब 295 से 300 किलोमीटर के लगभग है। ऋषिकेश से करीब 73 किलोमीटर की दूरी पर देवप्रयाग स्थित है, जो पंच प्रयाग में से पहला प्रयाग है। देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है और यहीं से ही माँ गंगा की शुरुआत हो जाती है। देवप्रयाग से श्रीनगर के बीच की दूरी करीब 36 से 37 किलोमीटर के अराउंड है। श्रीनगर भी एक अपने आप में बहुत डेवलप्ड शहर है, जैसा मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की दूरी करीब 34 किलोमीटर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो भी आपको रुद्रप्रयाग जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो भी आपको रुद्रप्रयाग मेन सिटी में एंटर लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताता हूँ कि आप बिना रुद्रप्रयाग में जाए बद्रीनाथ धाम की ओर भी निकल सकते हैं। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच का है। रोड बहुत अच्छा बन चुका है। पिछली वीडियोस में भी मैं आपको ये रोड दिखा चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ रोड की क्या कंडीशन है, कैसे कैसे रास्ते हैं, कौन कौन से शहर पड़ने वाले हैं। और पेट्रोल पंप की मैं अगर बात करूँ तो देवप्रयाग भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। आपको श्रीनगर में भी पेट्रोल पंप देखने के लिए मिल जाएगा। कोई पेट्रोल पंप का इशू नहीं रहने वाला है। लेकिन रुद्रप्रयाग में कुछ एंट्री लेने से पहले ही इस तरह का कुछ ऑफ रोड देखने के लिए मिलता है। लैंडस्लाइड जोन यहाँ बना हुआ है जो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। इसके बाद रुद्रप्रयाग में एंट्री लेने से पहले दो रोड पड़ते हैं। हमें लेफ्ट वाले रोड पर ही चलना होता है जो बाईपास है। ऊपर की ओर आप जो देख पा रहे हैं ये सीधा बाईपास जाता है केदारनाथ की ओर, और हम नीचे उतरकर इस पुल के थ्रू इधर आ रहे हैं। ये जो रोड है ये हमें रुद्रप्रयाग की ओर ले जाएगा और बद्रीनाथ धाम की ओर भी ले जाएगा। यहाँ से हमने टर्न ले लिया है राइट, और जो सामने रोड जा रहा है ये भी अगस्त मुनि, गुप्त काशी, फाटा, केदारनाथ की ओर निकल जाता है और ऊपर उसी बाईपास रोड से कनेक्ट हो जाता है। तो हमें वहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ से राइट टर्न फिर ले लिया है और ये रास्ता एक टनल से होकर रुद्रप्रयाग सिटी की ओर जाता है। लेकिन हम सिटी में एंटर किए बिना ही आगे बद्रीनाथ धाम की ओर निकल जाएंगे। कैसे जाएंगे चलिए आपको दिखाते हैं। इस टनल में से हम बाहर निकलेंगे और ये टनल खुलती है सामने बाबा कमली वाले आश्रम की सामने खुलती है, और यहाँ से हम निकल रहे हैं रुद्रप्रयाग की ओर। ये रुद्रप्रयाग शहर है। कार पार्किंग यहाँ मौजूद है। और उसके बाद एक लोहे के पुल से हम आगे निकलते हैं तो सामने हमें दिखाई देता है पूरा रुद्रप्रयाग शहर। यहाँ पर इंडिकेशन दिए हुए हैं श्रीनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार और बद्रीनाथ के। यहाँ से हम जब सीधे जाते हैं तो ऊपर भी एक रोड चलता है जो मेन सिटी में जाता है रुद्रप्रयाग के। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसी रोड पर सीधे आगे निकल जाना है जो बद्रीनाथ धाम की ओर जाएगा। और यहाँ से अगर हम राइट लेते हैं तो ये हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर की ओर निकल जाता है जो मेन सिटी रुद्रप्रयाग से होकर निकलता है। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, सीधे बद्रीनाथ धाम की ओर आगे आ चुके हैं। यहाँ पर रोड कुछ जगह अच्छे बने हुए हैं तो कुछ जगह अभी वही पुराने रोड मौजूद हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ लगातार जारी है, क्योंकि चार धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत ये पूरा हाईवे, ये एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 58 है। तो इसको पूरे हाईवे को तैयार किया जा रहा है। कहीं कहीं पर हाईवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जैसे कि रुद्रप्रयाग तक तो कंप्लीट काम हो ही चुका है लगभग। उसके बाद अगर हम केदारनाथ की ओर चलते हैं तो कुछ जगह नहीं बना है, और बद्रीनाथ धाम की ओर भी आते हैं तो कुछ जगह बना है तो कुछ जगह नहीं बना है। लेकिन इसी रास्ते से आगे निकलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो भी रास्ते हैं बहुत खूबसूरत है। यहाँ से व्यूज़ आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार व्यूज़ नज़र आ रहे हैं।
मेरा मानना ये है कि इन चारों धामों में सबसे ज़्यादा सुंदर व्यूज़ हम जो देखते हैं ना, वो गंगोत्री जाते वक्त या बद्रीनाथ जाते वक्त देखते हैं। तो आप आज जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम, तो व्यूज़ आपके सामने हैं। कितनी खूबसूरत सड़कों पर कितने खूबसूरत व्यूज़ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। रुद्रप्रयाग से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोचर। गोचर एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा गांव है। थोड़ी बहुत यहाँ पर दुकानें हैं, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट गोचर में नहीं है। और गोचर से करीब 7 किलोमीटर के लगभग कर्णप्रयाग स्थित है। कर्णप्रयाग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्णप्रयाग पंच प्रयाग में से तीसरा प्रयाग है। पहला प्रयाग देवप्रयाग, दूसरा प्रयाग रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। और ये कर्णप्रयाग तीसरा प्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम होता है। यहाँ पर भी एक पेट्रोल पंप मौजूद है, तो पेट्रोल पंप से रिलेटेड इशू अभी तक आपको नहीं होगा। कर्णप्रयाग भी एक डाइवर्जन पॉइंट है। यहाँ से दो अलग अलग रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है पिंडर घाटी की ओर और दूसरा रास्ता जाता है बद्रीनाथ धाम की ओर। और यहाँ पर भी एक बाईपास बन चुका है, तो आपको कर्णप्रयाग में एंटर लेने की जरूरत नहीं है। आप बाईपास से ही बद्रीनाथ धाम की ओर निकल सकते हैं। कर्णप्रयाग से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर नंदप्रयाग स्थित है। नंदप्रयाग भी एक प्रयाग है, लेकिन कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग के बीच का जो रास्ता है, वहाँ पर आपको कालेश्वर नाग देवता मंदिर देखने के लिए मिलेगा, लगासू गांव देखने के लिए मिलेगा, सोनला गांव देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से जो व्यूज़ आप देख पाते हैं ना, बहुत खूबसूरत रहेंगे। बहुत सुंदर वैली आपको देखने के लिए मिलेगी। मन करेगा कि आपको बार बार यहाँ रुकें और इन व्यूज़ को एंजॉय करें। आप जैसा कि वीडियो में देख भी पा रहे हैं, कितने खूबसूरत व्यूज़ यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। रोड अच्छा खासा यहाँ बना हुआ है अभी भी, और व्यूज़ तो अल्टीमेट है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। और एक बात और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग के बीच में जो कालेश्वर नाम की एक जगह है, यहाँ जो ऋषिकेश से 4 धाम के लिए रेल प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, तो कर्णप्रयाग के बाद कालेश्वर में ही एक लास्ट रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। यानी आप ऋषिकेश से यहाँ तक बाय ट्रेन आ सकते हैं। और यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी रह जाती है करीब 114-115 किलोमीटर के लगभग, तो वो आपको सड़क मार्ग से ही तय करना पड़ेगा। तो ये एक खास पॉइंट बनने वाला है भविष्य में, क्योंकि यहाँ एक लास्ट रेलवे स्टेशन तैयार किया जाएगा। अगर आप कभी बद्रीनाथ धाम गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा। कर्णप्रयाग के बाद 21 किलोमीटर आगे आते हैं तो नंदप्रयाग पहुँचते हैं, जो पंच प्रयाग में से चौथा प्रयाग है। नंदप्रयाग में बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी वो नदी है जो नंदा देवी पीक से आती है। इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है। नंदप्रयाग भी एक अच्छा खासा शहर है। यहाँ रात को रुकने के लिए आपको स्टे का ऑप्शन अच्छा मिल जाता है। खाने के लिए यहाँ पर होटल ढाबे मौजूद हैं। सस्ते होटल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। बहुत महंगा शहर नहीं है। उसके बाद नंदप्रयाग से करीब 10 किलोमीटर आगे आते हैं तो हम पहुँचेंगे चमोली, और इस बीच के रास्ते में हमें तिलफारा नाम का एक गांव देखने के लिए मिलेगा। बहुत खूबसूरत व्यूज़ यहाँ से हम देख पाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर इस साल आप बद्रीनाथ धाम यात्रा करने वाले हैं या आपके मित्र दोस्त परिवार वाले अगर यात्रा करना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। चमोली भी अपने आप में एक डाइवर्जन पॉइंट है। मतलब यहाँ से आपको 2 अलग अलग रास्ते देखने के लिए मिलेंगे। एक रास्ता तो जाता है सीधा बद्रीनाथ धाम की ओर और दूसरा रास्ता जाता है गोपेश्वर की ओर। और चमोली से गोपेश्वर के बीच की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। ये वो रास्ता है जो हमें आगे चौपता तक ले जाता है, जो मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है, जहाँ बाबा तुंगनाथ मंदिर मौजूद है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर मौजूद है। इसके अलावा रुद्रनाथ मंदिर अगर हम जाना चाहते हैं तो चमोली से ही हमें गोपेश्वर वाले रास्ते पर जाना होता है। और केदारनाथ जाने के लिए भी यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। जब हम केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते हैं तो हम इसी रास्ते से होकर, यानी केदारनाथ से कुंड और कुंड से ऊखीमठ, चौपता, गोपेश्वर होते हुए चमोली आते हैं और आगे की यात्रा हम बद्रीनाथ के लिए कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण
डाइवर्जन पॉइंट है चमोली। चमोली अपने आप में बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा मार्केट भी है, ज़रूरत के सारे सामान आपको यहाँ पर मिल भी जाएंगे, कोई इशू आपको यहाँ नहीं होने वाला है। उसके बाद 50 किलोमीटर आपको आगे आना है और 50 किलोमीटर आगे आने के बाद आप पहुँचेंगे जोशीमठ। जोशीमठ भी एक अच्छा खासा शहर है, यहाँ भी आपको पेट्रोल पंप देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जोशीमठ के पेट्रोल पंप के बारे में मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, जब यात्रा सीजन होता है या फिर कह लीजिए जब कावड़ यात्रा सीजन होता है ना, तो जोशीमठ के इस पेट्रोल पंप पर थोड़ा इशू हो जाता है स्टॉक को लेकर। कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में आप पेट्रोल यहाँ से परचेज़ नहीं कर सकते हैं, तो पेट्रोल आपको पहले से ही भरा कर रखना होगा। और इसके बाद पेट्रोल पंप भी नहीं है बद्रीनाथ धाम तक, तो ये लास्ट पेट्रोल पंप पड़ता है यहाँ पर। हो सके तो जहरी कैन में आप पेट्रोल अपना पहले से ही रिजर्व रख कर लेकर जाएं। जोशीमठ भी एक डाइवर्जन पॉइंट है, यहाँ से आप सतोपंथ लेक के लिए निकल सकते हैं, यहाँ से आप ओली घूमने जा सकते हैं, यहाँ से आप तपोवन वैली की ओर जा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा रूट बद्रीनाथ धाम के लिए तो जाता ही है, वहाँ के लिए अभी हम निकल रहे हैं। और जोशीमठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर विष्णु प्रयाग आ जाता है। विष्णु प्रयाग पंच प्रयाग में से 5वां प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का संगम होता है। ये वही नदी है धौली गंगा जहाँ कुछ समय पहले ग्लेशियर टूटने के कारण बाढ़ आई थी और यहाँ पर मौजूद जेपी हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। विष्णु प्रयाग में भी हमें बहुत खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है अलकनंदा नदी का एक विकराल रूप। पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके कारण अलकनंदा नदी में इस समय पानी बहुत ज़्यादा है, फ्लो बहुत तेज है। आपके सामने है ये अलकनंदा नदी का खूबसूरत व्यू। विष्णु प्रयाग से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर आता है गोविंद घाट। गोविंद घाट भी एक डाइवर्जन पॉइंट है, यहाँ से 2 अलग अलग रास्ते जाते हैं। एक रास्ता सीधा बद्रीनाथ धाम की ओर निकल जाता है और दूसरा रास्ता घांगरिया, वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के लिए बना हुआ है। अगर आप फूलों की घाटी घूमने जाना चाहते हैं तो गोविंद घाट से आपको डाइवर्जन लेना होगा। अगर आप हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग रास्ता है। हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम, तो हम बद्रीनाथ धाम वाला ही रूट चूज़ करना पड़ेगा। गोविंद घाट बेहद खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत व्यूज़ यहाँ से हम देख पाते हैं। आप भी इन व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। गोविंद घाट से करीब 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर योग में योग ध्यान बद्री मंदिर मौजूद है। यहीं से ही बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलते वक्त डोली यात्रा निकलती है और बहुत सुंदर सा छोटा सा गांव है। ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा रोड और रोड के एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक तरफ अलकनंदा नदी का विकराल रूप और सुंदर सा रोड और खूबसूरत से व्यूज़ आप भी इंजॉय करते हैं। ये देखिए आप, कितना खतरनाक व्यू। कुछ ऐसे रास्तों से गुजर के आपको जाना होगा। जोशीमठ के बाद ये रास्ते हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहाड़ मानो पूरी तरह से रोड पर नीचे गिरने को तैयार है। रोड पर सपोर्ट भी नहीं है। दूसरी साइड में, एक साइड में गहरी खाई, अलकनंदा नदी, दूसरी तरफ ये नीचे गिरते पहाड़। कुछ ऐसे रास्तों से गुजर के हमें बद्रीनाथ धाम की ओर जाना पड़ता है। तो रोड साइड का जो एडवेंचर है वो बहुत खास रहता है धार्मिक यात्रा के साथ साथ। पांडुकेश्वर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान चट्टी यानी जहां पर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है वो मौजूद है। लेकिन इसके बीच में जो एक गांव पड़ता है लामबगड़, और ये लामबगड़ वही गांव है जहां भी कुछ दिन पहले बड़े स्तर पर बादल फटा था। बादल फटने के कारण बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था क्योंकि रोड काफ़ी हद तक डैमेज हो गई थी।
लेकिन अभी उसे चालू कर दिया गया है। तो रास्ता लेकिन टूटा हुआ है, बट बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से पानी निकला था बादल फटने के कारण। हनुमान चट्टी का ये मंदिर बहुत प्राचीन है। जो लोग बद्रीनाथ धाम दर्शन करने आते हैं वो यहाँ जरूर रुकते हैं और हनुमान मंदिर में दर्शन करते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी या बाइक से आते हैं तो यहाँ जरूर रुकें और मंदिर में दर्शन करने के बाद ही आगे की यात्रा पूरी करें। वैसे ऋषिकेश से अगर आप बद्रीनाथ आते हैं तो ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों ही जगह से आपको बसेस की भी फैसिलिटी मिल जाती है और शेयर टैक्सी भी आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा पर्सनल टैक्सी बुक करके भी आ सकते हैं, चाहे तो अपना वाहन भी लेकर आ सकते हैं। रास्ते अच्छे बने हुए हैं, कुछ जगह ख़राब है लेकिन कुछ जगह काफ़ी अच्छे हैं। कुछ जगह रास्तों की चौड़ाई अभी भी बहुत कम है, लेकिन कुछ जगह बहुत अच्छे रोड बन चुके हैं। तो ये डिपेंड करता है पूरी तरह से वहाँ की लोकेशन पर। और जैसा कि पहाड़ों पर लगातार बारिश होती रहती है तो रोड बनते हैं तो कभी कभी टूट भी जाते हैं। तो ऐसे में रास्ता आपको मिला जुला देखने के लिए मिलेगा, लेकिन व्यूज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो रास्ते का जो रोड एडवेंचर है वो चारों धाम में बद्रीनाथ का बेहद खास है। बहुत अच्छे व्यूज़ यहाँ से देख पाते हैं, बहुत अच्छे नज़ारे, अद्भुत व्यूज़ देख पाते हैं। मन करता है कि बार बार गाड़ी रोकी जाए और इन व्यूज़ को एंजॉय किया जाए। चारों धाम यात्रा में ये खास बात होती है, धार्मिक यात्रा के साथ साथ रोड साइड एडवेंचर का भी एक अच्छा अनुभव हमें हो जाता है। हनुमान चट्टी से 12 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ धाम स्थित है, लेकिन हनुमान चट्टी से और बद्रीनाथ के बीच के ये 12 किलोमीटर का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ये बहुत खास है। यहाँ से नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत व्यूज़ यहाँ से हम देख पाते हैं। जिग जैग शेप में बनी हुई रोड अपने आप में बहुत शानदार लगती हैं। रोड भी अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जैसे कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बारिश होने के कारण रोड बनते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं। तो ये सब मिला जुला असर हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल से इस ट्रक में पानी फिल किया जा रहा है। इस पानी को यूज़ किया जाएगा अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में। तो यहाँ से वाटर फिलिंग की जाती है, जो एक नेचुरल वाटर सोर्स है। ये व्यू देखिए आप, बेहद खूबसूरत व्यू। बादल मानो पूरी तरह से नीचे आ चुके हैं और रोड बहुत खूबसूरत, एक तरफ पहाड़, एक तरफ अलकनंदा नदी और साथ में बादल हमारे साथ ही चल रहे हैं नीचे नीचे। तो इस तरह के शानदार व्यू आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाले हैं। रोड आपके सामने है, व्यूज़ आपके सामने हैं, सब कुछ आपके सामने है। आप एंजॉय कीजिए इन व्यूज़ को। हनुमान चट्टी से 12 किलोमीटर आने के बाद आप पहुंचेंगे बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम का ये बस स्टैंड है, ये मेन बस स्टैंड है बद्रीनाथ धाम का। यहाँ से आपको डायरेक्ट हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए बस देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ से बद्रीनाथ धाम ज़्यादा दूरी पर नहीं, आप पैदल भी जा सकते हैं। ये है मेन बस स्टैंड बद्रीनाथ धाम का, बहुत खूबसूरत। और मुझे लगता है मैंने इतना सुंदर, इतना खूबसूरत बस स्टैंड अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। तो जो बद्रीनाथ धाम में हमें देखने के लिए मिलता है, काफ़ी बड़ा स्पेस भी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ से माना आप कैसे जा सकते हैं, वसुधरा वाटरफॉल आप देखने कैसे जा सकते हैं। वो सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे भी आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अभी के लिए बाय। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर जरूर करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।